नमस्कार दोस्तों। जॉइंट टेक वन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार 1 अगस्त 2024 से डीएमटी पे चार्जेस को बढ़ा दिया गया है। अब आप कहेंगे कि चार्जेस को बढ़ा दिया गया है तो हमसे क्या लेना देना है, हम तो फोन पे गूगल पे का यूज कर लेते हैं, डीएमटी हम करते नहीं हैं। तो आप दोस्तों बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आरबीआई का एक नया सर्कुलर आ गया है जिसमें अब आपको केवल डीएमटी के माध्यम से ही बैलेंस को ट्रांसफर करने का परमिशन मिलेगा। गूगल पे, फोन पे इत्यादि का अगर आप लोग यूज करेंगे तो आप पे दोस्तों जुर्माना भी लग सकता है, आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है, आपका एईपीएस आईडी भी बंद हो सकती है। ठीक है, तो क्या है कंप्लीट जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। बहुत ही कमाल की आपके लिए ये अपडेट होने वाली है। अगर आप लोग एईपीएस संचालक हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे दोस्तों जब 1 अगस्त 2024 से यहाँ पे नियम लाया गया कि डीएमटी का जो चार्ज है वो 1% से बढ़ाकर 1.2% कर दिया, तब दोस्तों ऐसे में जो एईपीएस कंपनियां हैं वो आपका जो मार्जिन था वो भी घटा दी हैं। मतलब देखा जाए तो लगभग 0.5% आपकी मार्जिन घट गई है। लेकिन यहाँ पे पेनियर बाय एप्लीकेशन में दोस्तों आपकी मार्जिन को घटाया नहीं गया है, बल्कि आपका मार्जिन बढ़ा दिया गया है। ठीक है, मतलब कंपनी का फायदा हो तो आपका भी फायदा हो। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सारी बातों को समझेंगे। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहले पेनियर बाय एप्लीकेशन में। इसमें आपको दिखाता हूं जो सर्कुलर है पेनियर बाय एप्लीकेशन का, उसे सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग जैसे अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे दोस्तों, अब आपको ये नोटिस साफ साफ दिखाई दे जाएगी। इसमें दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिए, आपको यहाँ बताया जाता है कि 100 से 1000 रुपए तक अगर आप इसके पहले डीएमटी करते थे तो आपको यहाँ पे 4.5% का कमीशन मिलता था, जबकि 5.5% का जो कमीशन है वो एईपीएस कंपनियां अपने पास रख लेती थी। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि न्यू आपका जो कमीशन मिलेगा वो 4.8% का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल जाएगा। दूसरा चीज ये है कि 1001 से 25,000 रुपए तक अगर आप डीएमटी करेंगे या करते थे इसके पहले, तो आपको दोस्तों यहाँ पे 0.48% का कमीशन आपको मिल जाता था। शेष 0.52% का कमीशन दोस्तों जो था वो कंपनियां ले लेती थी। ठीक है, हालांकि ये चार्जेस दोस्तों किसमें कटता था आपको अच्छी तरह से पता है कि ये कस्टमर के अकाउंट से कटता था। मतलब जब हम कस्टमर का डीएमटी करते थे 10,000 रुपए का, तब दोस्तों उसके अकाउंट से 100 रुपए डिडक्ट हो जाते थे। 100 में से 48 रुपए आपको मिल जाता था, वहीं 52 रुपए कंपनियां ले लेती थी। लेकिन अब यहाँ पे जब चार्जेस को बढ़ा दिया गया, 1.2% कर दिया गया है, तो आपका भी यहाँ पे मार्जिन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 0.54% कर दिया गया है आपका मार्जिन। ठीक है, तो आपका मार्जिन यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि 1.2% का चार्ज यहाँ पे कटेगा। वहीं एक विशेष बात ध्यान से समझिए, नीचे दिया गया है कि मिनिमम आपको यहाँ पे 12 रुपए पे करना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपए का भी यहाँ पे डीएमटी करते हैं तो इसके पहले दोस्तों आपको 10 रुपए मिनिमम चार्ज पे करना पड़ता था। अब मिनिमम आपको 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए भी आप करेंगे तो भी दोस्तों यहाँ पे 12 रुपए आपका कट जाएगा। ठीक है, आपके कस्टमर का। तो इसमें दोस्तों आपका जो फायदा है वो यहाँ पे बता दिया गया कि आपको भी मार्जिन मिलेगा। हालांकि कुछ एईपीएस कंपनियां आपके मार्जिन को घटाई हैं, जिससे उनका मार्जिन काफी हाई हो गया है। ठीक है, सारा चीज आप लोग यहाँ पे इसमें देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया वही नोटिस यहाँ पे दी गई है। अब दोस्तों एक बात यहाँ पे खास है, वो आप सभी लोगों को जानना काफी ज्यादा आवश्यक है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम डीएमटी का यूज नहीं करेंगे, हम फोन पे, गूगल पे के माध्यम से अपने कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो आपके लिए दोस्तों अब एक बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। देखिए, नवंबर में दोस्तों एक सर्कुलर यहाँ पे लागू हो जाएगा आरबीआई का कि जितने भी एईपीएस संचालक हैं वह अब अगर एईपीएस के माध्यम से अपना बैलेंस विड्रॉ करते हैं किसी कस्टमर का, तो उनके वॉलेट में जितना बैलेंस हो जाता है वो बैलेंस वो लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, पहला चीज ये है कि आप मूव टू सेटलमेंट करेंगे अपने बैंक अकाउंट में।
ठीक है। दूसरा चीज दोस्तों ये है कि आप उसका डीएमटी करेंगे, रिचार्ज मतलब रिचार्ज करेंगे, बिल पेमेंट इत्यादि में यूज करेंगे आप, ठीक है। तो इस पे दोस्तों आरबीआई की कड़ी निगरानी चलेगी नवंबर महीने से, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप मूव टू सेटलमेंट कर लेते हैं अपने अकाउंट में, तो उस बैलेंस का आप यूज कहां कर रहे हैं, ठीक है। आप उसका विड्रॉ कर रहे हैं या आप उसे अन्य किसी कस्टमर के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज पर आरबीआई की कड़ी निगरानी चलेगी। तो जाहिर सी बात है कि आप यहां पे फंसेंगे, ठीक है। तो आपको केवल यहाँ पे परमिशन दिया जा रहा है कि आप केवल डीएमटी के माध्यम से ही उस पैसे का यूज कर पाएंगे। आप गूगल पे, फोन पे के माध्यम से उस पैसे का यूज नहीं कर पाएंगे। हालांकि थोड़ा बहुत आपका यूज हो जाएगा, लेकिन ज्यादा यूज होगा तो आप पे यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। तो ये खतरनाक नियम अब आप पे लगाया जा रहा है। यहाँ पे एक चीज का नुकसान आप सभी को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हम जब एईपीएस विड्रॉ या डीएमटी करते हैं तो कस्टमर से 10 रुपए एक्स्ट्रा जो लेते हैं, ठीक है, इससे काफी ज्यादा कस्टमर नाराज भी होते हैं। कस्टमर हमें 10 रुपए एक्स्ट्रा देना नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पे डीएमटी के रूप में जहां 100 रुपए कटता था, वहां अब 120 रुपए कटेगा कस्टमर का। तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर जो है वो आपके शॉप पे कम से कम आना पसंद करेंगे। दोस्तों जो चार्जेस होता है, चाहे 1 रुपए का ही हो, अगर वो बढ़ जाता है तो कस्टमर कहीं ना कहीं उससे डरने लगते हैं, या दोस्तों कस्टमर काफी ज्यादा हटने लगते हैं आपके शॉप से, ठीक है। तो इसका इफेक्ट भी आपको अपने शॉप पे देखने को मिलेगा कि कस्टमर की संख्या काफी कम हो जाएगी। अब दोस्तों ये जो आपका नियम लगाया जा रहा है आरबीआई की तरफ से कि आप केवल डीएमटी के माध्यम से अपने पैसे को यूज कर सकते हैं, ठीक है, फोन पे, गूगल पे इत्यादि के माध्यम से नहीं यूज कर सकते हैं, उसका एक विशेष रीजन है। आपने देखा होगा दोस्तों कि आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट में अनलीगल तरीके से पैसे आ जाते हैं। अब जब छोटा अमाउंट आता है दोस्तों तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब बड़ा अमाउंट आ जाता है तो ऐसे में दोस्तों जो सेंडर होता है वह इस रिसीवर का जो अकाउंट है उसको क्लोज कर देता है, ब्लॉक करवा देता है बैंक से। तो जो रिसीवर होता है दोस्तों वो बिल्कुल भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाता है, ना तो अपने अकाउंट का यूज कर पाता है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। इन सब चीजों को देखते हुए ही यहाँ पे आरबीआई ने ये एक्शन लिया हुआ है। आप दोस्तों गूगल पे, फोन पे के माध्यम से किसी के खाते में पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर एक अंक भी मिस्टेकिंग हो गया तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में चला जाता है। तो ये दोस्तों आपका जो सिस्टम है ना, ये फ्रॉड के दायरे में चला जाता है। तो काफी ज्यादा बैंकिंग सिस्टम जो है वो दबाव में जाता है, बदनाम होता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आरबीआई ने ये ठोस कदम उठाया है कि आप एक बैंक मित्र हैं, ठीक है। तो आप डीएमटी के माध्यम से जब बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि कस्टमर का ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, जिससे ये श्योर हो जाएगा कि आप जिसके खाते में पैसा भेजना चाहते हैं उसी का ये खाता नंबर है या उसी का ये मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी मिल जाने के बाद आप उसके खाते में भेजेंगे तो पैसा डायरेक्टली उसी के खाते में जाएगा। यहाँ पे फ्रॉड होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे आरबीआई ने ये कड़ा कदम उठाया हुआ है। हालांकि ये जो कदम है कहीं ना कहीं प्रत्येक एईपीएस संचालकों के लिए नुकसानदायक है, ठीक है, क्योंकि अब आपको दोस्तों यहाँ पे जो डीएमटी के रूप में मार्जिन मिलेगा उसी में आपको संतोष करना पड़ेगा। अभी तक आप लोग यहाँ पे गूगल पे, फोन पे के माध्यम से बैलेंस को ट्रांसफर कर देते थे तो आपको यहाँ पे पूरा 100 रुपए आसानी से बच जाता था, लेकिन अब यहाँ पे जो डीएमटी में मार्जिन आपको अलाउ किया गया है वही कमीशन अब आपको मिलेगा, उसी में आपको संतोष करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो ये एक सही भी अपडेट है और साथ ही साथ आपका कुछ ना कुछ नुकसान होगा, इसलिए ये बैड अपडेट भी आपके लिए हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस अपडेट से आप बिल्कुल भी वाकिफ हो चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।